स्थित दिल्ली कॉलेज में होने वाले डोनर कैटेगरी चुनाव व विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं। बैलेट पेपर छीन जाने और चुनाव प्रक्रिया में अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगे हैं। दिल्ली कॉलेज में 21 मई को नए डोनर यानी दानदाताओं की कैटेगरी के चुनाव होने हैं, लेकिन चुनाव के पहले ही बैलेट पेपर चोरी और जबरन कब्जे के आरोपों ने पूरे मामले को गरमा दिया है। आरोप है कि चुनाव प्रक्रिया में लगातार नियमों की अनदेखी की जा रही है और इलेक्शन ऑफिसर व दिल्ली कॉलेज सोसाइटी के सचिव एक पक्षी तरीके से काम कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक 5 और 6 मई को करीब 153 बैलेट पेपर अलग अलग शहरों में स्पीड पोस्ट के जरिए भेजे गए थे। आरोप है कि देवास में एक प्रसिद्ध उद्योगपति के कार्यालय से उनकी इच्छा के विरुद्ध 20 से 25 लोग बैलेट पेपर छीन कर ले गए। देवास के 2 अन्य कार्यालयों से भी इसी तरह के बैलेट पेपर उठाने के आरोप लगाए गए हैं। वहीं पीतमपुर में 3 बंद कारखानों के बैलेट पेपर पोस्टमैन से ही ले लिए गए। आरोप है कि 4 अप्रैल को चुनाव की अधिसूचना पुराने संविधान के आधार पर जारी की गई थी, जबकि नए संविधान को 24 अप्रैल को मंजूरी मिली थी। इसके बावजूद चुनाव नए संविधान के हिसाब से कराए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, चुनाव संबंधित गाइडलाइन भी 30 अप्रैल को जारी की गई, जिस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इसकी देखिए, दिल्ली कॉलेज के इलेक्शन के बाबत हम बात करने आए हैं। जो नॉर्मल इलेक्शन प्रोसेस है वो तो शुरुआत से ही गलत हो रहा है। इलेक्शन ऑफिसर ने उसके बारे में कोई ध्यान नहीं दिया। हमने हर बार हर स्टेप पे उनको लिखित में कंप्लेन करी है। जो प्रोसीजरल में मिस्टेक है। इलेक्शन अनाउंस होता है 21 तारीख को, 21 अप्रैल को, और गाइडलाइंस आती है 30 तारीख को। आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी गलतियां और त्रुटियां हैं इसमें। पर ये सब बातें तो हम निकल गए आगे। अब जब बैलेट्स भेजे गए 5 और 6 तारीख को 153 बैलेट भेजे गए, जिसमें सभी शहरों में, गाँव में वो फैले हुए हैं, पूरे इंडिया में और वर्ल्ड में। तो हमारी नोटिस में कल से ये आया कि कई बैलेट जबरदस्ती उठाए जा रहे हैं। पीतमपुर से 2-3 बैलेट उठाए गए, जो पोस्ट कारखाने बंद हैं उन कारखानों से, पोस्टमैन से वो बैलेट ले लिए गए। देवास में और ज्यादा खतरनाक काम हुआ कि उद्योगपतियों से जबरदस्ती बैलेट्स लिए गए। खास करके एक नाम मैं बताता हूं, जो कि उन्होंने अग्री किया है नाम बताने के लिए। शिव सिंह जी मेहता कृति इंडस्ट्रीज के हैं, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, वो चेयरमैन है। उनकी इच्छा के विरुद्ध उनकी फैक्ट्री से पवार साहब ने अपने 20-25 आदमियों के साथ वो बैलेट जबरदस्ती ले गए। अब अगर चुनाव प्रक्रिया इस हिसाब से चलेगी तो समाज में क्या मैसेज जाएगा? एक शैक्षणिक संस्था के अध्यक्ष और हम इस तरीके का हमारा व्यवहार। आप सोचिए कि वो विचलित है मिस्टर मेहता कि ये क्या हो रहा है, और हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से ये खबर समाज में जाए कि हम किस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, हम कितना नीचे गिरेंगे एक छोटे से 700 आदमियों के चुनाव के लिए। समाज को इसके लिए जागृत होना चाहिए और ऐसे लोगों का साथ नहीं देना चाहिए। आप पहले लीगल एक्शन ले चुके हैं, कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं, क्या और एक करके हमको रिलीफ मिल रही है? अभी हमारे 4 दोस्तों को के ऊपर जबरदस्ती FIR 319 धारा में लगा दी गई, जिसके अंदर की ऐसी धारा है जिसमें कोई, मतलब आप कोई भी देखेगा तो हंसेगा वकील, उसके अंदर परेशान करके रख दिया। अब उसमें हमें रिलीफ मिल गया, तो ऐसे ही आगे भी मिलता रहेगा। जो प्रक्रिया है उसमें आप सब जानते हैं थोड़ा टाइम लगता है। मुद्दों पर आप कोर्ट में सारे मुद्दों पे हमने रिट लगाई है कि ये प्रक्रिया गलत हुई है, अमेंडमेंट नहीं होने चाहिए थे, चुनाव सभी कैटेगरीज में होने चाहिए, ओल्ड बॉयज का राइट खत्म नहीं होना चाहिए। ये मुख्य मुद्दे हैं। कब इसका सुनवाई कब है? क्या एक सुनवाई चल रही है सब, तो मेरे ख्याल से 15-20 दिन, महीने भर में कुछ ना कुछ। 21 तारीख को मतदान होगा। तो वो नहीं, हाईकोर्ट तो कुछ भी नहीं निर्णय ले सकता है कि चुनाव की प्रक्रिया ही गलत थी तो उड़ा सकता है, ऐसे नियम है, पिछले इतिहास में ऐसा हो चुका है, रिकॉर्ड में भी है। तो वो दोनों, हम 2 पक्ष में लड़ाई लड़ रहे हैं। ये है कि मतदान के पहले स्टे मिल जाए, प्रयास तो पूरा है। आपका लगता है आपको मिल जाएगा स्टे? ये सब कोर्ट के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, कोर्ट अपने हिसाब से चलती नहीं। हमारी भावना तो कल हो जाए, आज हो जाए, तो ये कम से कम गंदगी तो खत्म हो। इंदौर से नेशन टाइम की रिपोर्ट।